हेलो स्टूडेंट्स। पिछले पेजेस में हमने जो 2 पेजेस में ये स्टोरी पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि मतलब जो आयना है वो एक ऑफिसर को अपनी सवारी के रूप में अपनी घोड़ा गाड़ी में लेके जाता है और फिर वो उसे कहता है कि थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि अगर इसी स्पीड पे और हम चलेंगे तो शायद कल तक हम विगॉर्ग वे पहुंचेंगी। तो ये सब चीजें हमने देखी थी। अब जैसे ही वो कहता है, उसे देखता है कि रास्ते में एक कोई दूसरी गाड़ी वाला है, वो भी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। और एक जो पैदल रोड पार करने वाला होता है वो उसे और गलत लैंग्वेज के साथ में बोलता है ना। ये सब हमने देखा था। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे हम देखते हैं। द कैब ड्राइवर again stretches his neck, sits up, and with a bad grace brandishes his whip. जो कैब ड्राइवर था आयना था, वो दोबारा अपनी गर्दन को आगे निकालता है, खींचता है और सीधा बैठता है ऊपर तनकर, और एक बहुत ही गंभीर भाव लाते हुए और बहुत बुरी तरीके से अपने चाबुक को, जो कोड़ा उसके हाथ में होता है, उसे घुमाता है। Several times again he turns to look at his spear, but the latter has closed his eyes and apparently is not disposed to listen. कई बार वो बीच बीच में अपनी सवारी की तरफ देखता है, लेकिन उसके बाद में तो उसने अपनी आंखें बंद कर दी और स्पष्ट है कि वो अब उससे और कोई बात नहीं सुनना चाहता है। Having deposited the officer in the Viborg, he stops by the tavern. Tavern Sarai, doubles himself upon his seat and again remains motionless while the snow once more begins to cover him and his horse. अब जब वो स्पीडली आता है तो अपनी फेयर जो ऑफिसर था उसको विबॉर्ग वे पे छोड़ देता है और एक सराय के पास में रुकता है और दोबारा डबल्स हिमसेल्फ, वो एकदम अपने आप को दोहरा मोड़कर अपनी सीट पे बैठ जाता है और दोबारा से गतिहीन मोशनलेस हो जाता है। देयर इज नो मूवमेंट इन हिज बॉडी। और एक बार फिर से और उसके शरीर पे और उसके हॉर्स पे और स्नो आ जाती है। An hour and another, then along the footpath with a squeak of galoshes and quarreling come 3 young men, 2 of them tall and lanky, the third one short and humpbacked. और लैंकी मीन्स दुबला पतला। अब 1 घंटा बीत जाता है, फिर अगला 1 घंटा, ऐसे करके समय बीतता है, लेकिन वो अपना विदाउट एनी मूवमेंट वो वही अपनी सीट पे रहता है। तो वो सुनता है कि स्पीक ऑफ गैलिसेस, चमड़े के जो शूज हैं जिसमें ऊपर रबड़ लगा हुआ होता है, ओवर शूज होते हैं, उस रबड़ को हम जूते के रबड़ को गैलिसेस कहते हैं। और स्क्वीक यानी चू चू की जो आवाज गीले होने से होती है शूज के अंदर, वो है। तो उसने देखा फुटपाथ के किनारे किनारे और गीले जूतों की चू चू की आवाज 3 युवा और लड़ते हुए आते हैं, जिनमें से 2 तो लंबे और लैंकी हैं यानी दुबले पतले हैं, और तीसरा छोटे कद का है और हम बैक यानी कुबड़ा है, उसकी कुबड़ हम निकली भी है। Cabby to the police briefs in a cracked voice calls the humpback. The 3 of us fought to Grivenix. कैबी यानी कि कैब ड्राइवर, उसके लिए शॉर्ट वर्ड है। वो पूछता है, जो कुबड़ निकला हुआ व्यक्ति, कुबड़ा व्यक्ति, एक कर्कश आवाज में, क्रैक्ड नॉट स्वीट आवाज में, और उससे पूछता है कि क्या पुलिस ब्रिज चलोगे, तुम हमें लेके, और हम तीनों जाएंगे और तुम्हें 2 ग्रेविनिक्स देंगे, यानी कि ये भी एक करेंसी मुद्रा है, रशियन करेंसी है। आयना पिक्स अप हिज रेन्स एंड स्मैक्स हिज लिप्स। अब वो दोबारा जो आयना है वो अपनी जागृति में आता है और अपने होठों को हिलाता है। 2 grivenniks is not a fair price, but he does not mind whether it is a ruble or 5 kopecks.
to him it is all the same now so long as they are fair. जो 2 ग्रीवनिक्स उसका फेयर तय हुआ था किराया, वो एक उचित मूल्य नहीं था, लेकिन वो इस बात की परवाह नहीं करता है, चाहे वो उसके लिए 1 रूबल दे या 5 कॉपेक्स भी दे दे, उसके लिए सब कुछ अब समान है, क्योंकि वो अभी बहुत ज्यादा लेमेंट में है, बहुत ज्यादा दुख में है, क्योंकि उसके बेटे की डेथ हो गई थी, और जब तक उसके पास सवारी है उसके लिए यही सफिशिएंट है. The young men jostling each other and using bad language approach the fly, and all three at once try to get onto the seat. Then begins a discussion as to which two shall sit and who shall be the one to stand. अब वो तीनों युवा जो थे वो धक्का मुक्की कर रहे थे एक दूसरे से, बैड लैंग्वेज, दे वर अब्यूजिंग ईच अदर, गाली दे रहे थे और धक्का मुक्की में और ऊपर गाड़ी में चढ़ रहे थे और अपना स्थान ग्रहण करने का प्रयास कर रहे थे सीट लेने के लिए, और उनके लिए अब ये चर्चा चल रही थी उनके बीच में कि कौन 2 बैठेंगे और कौन एक इसमें खड़ा होगा. After wrangling, abusing each other and much petulance, it is at last decided that the humpback shall stand as he is the smallest. अब उनमें बहुत ज्यादा बहस चल रही थी, बहुत ज्यादा गाली गलौच एक दूसरे को कर रहे थे और बहुत ज्यादा वो एक दूसरे को और अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन लास्ट में ये निश्चय किया गया कि जो हम्बैक है यानी कुबड़ निकला हुआ व्यक्ति है, टुकड़ा व्यक्ति है, वो खड़ा रहेगा क्योंकि वो छोटे कद का है. Now then hurry up, says the humpback in a twanging voice as he takes his place and breathes in Aina's neck. अब जो कुबड़ निकला हुआ व्यक्ति था उसने अपना स्थान खड़े होते हुए और उस गाड़ी में ग्रहण किया, और उसकी आवाज में कंपन था, बैंगिंग थी, और उसके बाद में उसकी जो सांसें थी वो आईना के गर्दन से टकरा रही थी और आईना से बोला, अब आप जल्दी करो. ओल्ड फ्यूरी, हियर मेट, व्हाट ए कैप यू हैव, देयर इज नॉट अ वर्स देन टू बी फाउंड इन ऑल पीटर्सबर्ग. पीटर्सबर्ग स्थान है, और वो कहते हैं, अरे बूढ़े व्यक्ति, हमारे साथी हो अभी तुमने क्या टोपी पहनी हुई है, इतनी भद्दी टोपी पूरे पीटर्सबर्ग में किसी की भी नहीं है. ही हीगल्स आईना, सच है. तो वो ही करके और आईना हंसता है और वो कहते हैं, सच है ऐसा. नाउ यू, सच है, हरी अप, आर यू गोइंग द होल वे एट दिस पेस, आर यू, डू यू वांट इट इन द नेक. क्या, वो कहता है, अब तुम, सच है ऐसा है, ऐसा कह के समय बर्बाद मत करो, जल्दी करो. क्या तुम पूरी मतलब रास्ते में इसी स्पीड से चलते रहोगे? क्या हो तुम? डू यू वांट इट इन द नेक, क्या तुम्हारी गर्दन में कोई तकलीफ होती है? गाड़ी तेज चलाओ. मतलब उनके कहने का भाव ये था कि वो बहुत धीमी गति से गाड़ी को चला रहा है, और इतनी धीमी गति से उन लोगों को बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, उनके बहुत ज्यादा जल्दी हो रही थी. My head feels like bursting, says one of the lanky ones. Last night at the Dunkman's house, Vaska and I drank the whole of 4 bottles of cognac. अब जो दुबले व्यक्ति बैठे हुए थे, है ना, उनमें से एक बोला कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा सिर फट रहा है. पिछली रात्रि डंकमेंस हाउस में यानी स्थान था, वहां पे मैं और वास्का गए थे. वास्का व्यक्ति है और वो स्वयं, हमने 4 बॉटल और कॉग्नेक एक प्रकार की ब्रांडी है, तो हमने पी ली. I don't understand what you lie for, says the other lanky one angrily. You lie like a brute. अब वो कहता है, दूसरा जो लैंकी था, दुबला पतला व्यक्ति, वो कहता है कि मैं नहीं मानता इस बात को, क्या तुम झूठ बोलते हो, ना भी झूठ. और फिर उसे क्रोध भी आता है, और तुम तो एक मतलब बहुत ज्यादा एक भ्रष्ट व्यक्ति की भांति, एक महा झूठे व्यक्ति की भांति झूठ बोल रहे हो. God strike me, it is the truth. मैं भगवान का वास्ता देता हूँ, ये एकदम सच है. It is as much the truth as that
ए लाउस कफ। वो कहता है कि ये इतना ही सच है, ठीक है ना, ये इतना ही सच है जितना कि हम लोग जैसे, अब वो कहता है ना कि लाउस का मतलब क्या है, लाउस का मतलब जिसे हम हेट करते हैं, हेटेड पर्सन, घृणास्पद, है ना, कि एक घृणास्पद व्यक्ति खांसता है तो और ज्यादा घृणित लगता है ना, तो जितनी मतलब उसकी घृणा का भाव बढ़ रहा है हमारे हमारे लिए उसके प्रति, हमारे अंदर उतना ही सच्चाई यानी उतनी ही गहराई से मैं सच बोल रहा हूँ। ही ग्रिन्स आईना व्हाट गे यंग जेंटलमैन। अब आईना उनकी बातें सुनकर वापस हंसता है कि कितने जिंदा दिल हंसमुख युवा व्यक्ति हैं। शो गो टू द डेविल सेज द हम्बैग इंडिग्नेंटली। चिढ़ते हुए, अपमानित होते हुए वो कहता है, शो गो टू द डेविल, क्या तुम एकदम ही शैतान हो, चलो जल्दी। आर यू गोइंग टू गेट ऑन और नॉट यू ओल्ड पेस्ट। तुम चल भी रहे हो या नहीं, आगे बढ़ भी रहे हो क्या, तुम तो कोई बूढ़े मच्छर हो। इज दैट द वे टू ड्राइव, क्या ये कोई तरीका है गाड़ी चलाने का, क्या तुम इसी तरीके से गाड़ी चलाते हो। यूज द whip a bit, go on devil, go on, give it to him well। अब उसकी आदत क्या थी कि वो हवा में चाबुक घुमाता था, बट he didn't use the whip on his horse, अपने घोड़े पे उसका प्रयोग नहीं करता था। तो कहता है कि थोड़ा इस चाबुक का भी प्रयोग करो, तुम